घर के अंदर आज एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन इस खामोशी के पीछे छिपा था एक बड़ा तूफान। चिराग अपनी मां के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। मां ने जैसे ही डॉक्टर साहब और उनके परिवार का नाम लिया, चिराग का चेहरा सख्त हो गया। उसने बिना एक पल गंवाए साफ शब्दों में कह दिया, अब उसका उनसे कोई रिश्ता नहीं है। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि मां के दिल में एक चुभन सी उठ गई। मां ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, क्या तुम सच में सब कुछ खत्म कर देना चाहते हो? क्या इतने सालों के रिश्ते की कोई कीमत नहीं? लेकिन चिराग के मन में जैसे कोई दीवार खड़ी हो चुकी थी। उसने ठंडे लहजे में कहा कि अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर साहब, उनका परिवार, सब उसके लिए अब बीते हुए कल की बात हो चुके हैं। मां के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। उसे हमेशा उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चिराग और डॉक्टर साहब के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज चिराग की बातों ने उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने प्यार से समझाने की कोशिश की कि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते और कभी-कभी समय के साथ सब कुछ ठीक भी हो सकता है। लेकिन चिराग के दिल में जो जख्म था, वो बहुत गहरा था। उसने एक बार फिर दोहराया कि वह अब उस घर में वापस नहीं जाएगा, उस रिश्ते को नहीं अपनाएगा। उसकी बातों में एक अजीब सा डर भी छिपा था, जैसे वो फिर से टूटने से डर रहा हो। इसी बीच बात दीपिका पर आ गई और माहौल और भी भारी हो गया। मां ने जैसे ही दीपिका का नाम लिया, चिराग की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाल लिया। मां ने कहा, दीपिका ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, क्या तुम उसे वापस नहीं लाना चाहते? चिराग का जवाब इस बार और भी सख्त था। उसने गुस्से में कहा कि अब दीपिका उसके लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर मां हैरान रह गई, क्योंकि वह जानती थी कि एक समय था जब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। असल में चिराग के दिल में अभी भी दीपिका के लिए प्यार था, लेकिन उसका अहंकार उस प्यार को बाहर आने नहीं दे रहा था। वो मानता था कि जो कुछ भी हुआ, उसने उसे अंदर से तोड़ दिया है और अब वो खुद को फिर से उसी दर्द में नहीं डालना चाहता। घर के बाकी लोग भी इस बहस को सुन रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में यह रिश्ता खत्म हो चुका है या अभी भी कहीं न कहीं एक उम्मीद बाकी है? मां ने आखिरी बार कोशिश की। उसने कहा कि अगर दोनों के बीच कोई कड़वाहट है, तो उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन चिराग की आंखों में जो जिद थी, उसने साफ कर दिया कि वह अब भी किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है। इस पूरे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही बन गया, क्या चिराग का यह फैसला सही है या वह अपने ही दिल से भाग रहा है? और सबसे बड़ी बात, अगर दीपिका वापस आई तो क्या होगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी, जहां से आगे हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। चिराग के सख्त फैसले के बाद घर का माहौल और भी भारी हो गया था। हर कोई चुप था, लेकिन उस खामोशी में कई अनकहे सवाल गूंज रहे थे। मां एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे वह अपने बेटे के दिल की इस जिद को तोड़े। उधर परिवार के बाकी सदस्य भी इस स्थिति को लेकर परेशान थे। सभी को लगता था कि चिराग गुस्से में आकर एक बहुत बड़ा फैसला ले रहा है,
जिसका पछतावा उसे बाद में जरूर होगा। तभी घर के एक सदस्य ने धीरे से कहा, अगर दीपिका वापस आ जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। यह सुनते ही सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं, जैसे किसी ने उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगा दी हो। मां ने भी इस बात को पकड़ लिया। उसके दिल में फिर से एक उम्मीद जागी। शायद दीपिका ही वह कड़ी है जो इस टूटते रिश्ते को जोड़ सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि चिराग ने साफ मना कर दिया था कि वह दीपिका को अपने जीवन में वापस नहीं लाना चाहता। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। किसी ने बताया कि दीपिका हाल ही में चिराग के बारे में पूछ रही थी और वह अभी भी इस परिवार से जुड़ी हुई महसूस करती है। यह सुनकर मां के दिल में एक हल्की सी खुशी आई, लेकिन साथ ही डर भी। अगर चिराग को यह बात पता चली तो उसका रिएक्शन क्या होगा? दूसरी तरफ चिराग अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर से वह जितना सख्त दिख रहा था, अंदर से उतना ही टूट चुका था। दीपिका का नाम उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। उसे याद आ रहे थे वो पल जब दोनों साथ हंसते थे, सपने देखते थे, लेकिन फिर उसे वही दर्द याद आ जाता जिसने उसे इतना बदल दिया था। उसके अंदर एक जंग चल रही थी। दिल कह रहा था कि दीपिका को एक मौका और देना चाहिए, लेकिन दिमाग और अहंकार उसे रोक रहे थे। उसे डर था कि अगर उसने फिर से भरोसा किया तो कहीं वह फिर से टूट न जाए। इसी बीच मां ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि अगर चिराग सीधे मानने को तैयार नहीं है तो क्यों न कोई ऐसा मौका बनाया जाए जहां दोनों आमने सामने आ सकें। और तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। चिराग का आने वाला बर्थडे। मां ने तय किया कि इस बार का बर्थडे सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं होगा, बल्कि एक कोशिश होगी टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की। उसने परिवार के बाकी सदस्यों से इस बारे में बात की। कुछ लोग सहमत थे, लेकिन कुछ को डर था कि अगर यह प्लान फेल हो गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अगर चिराग को पता चल गया कि हमने दीपिका को बुलाया है तो वह बहुत गुस्सा हो जाएगा, एक सदस्य ने कहा। मां ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे पता है, लेकिन अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो शायद हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन मां जानती थी कि कभी-कभी रिश्तों को बचाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। उधर चिराग को इस प्लान की भनक तक नहीं थी। वह अब भी अपने फैसले पर अड़ा हुआ था। उसने साफ कह दिया था कि वह अपने बर्थडे पर कोई ड्रामा नहीं चाहता, खासकर दीपिका की मौजूदगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब सवाल यह था, क्या मां का यह प्लान सफल होगा? क्या दीपिका सच में उस पार्टी में आएगी? और अगर वह आई तो चिराग का रिएक्शन क्या होगा? आने वाला बर्थडे अब सिर्फ एक दिन नहीं रहा। वह बन चुका था एक ऐसा मोड़ जहां से या तो सब कुछ ठीक हो सकता था या फिर सब कुछ हमेशा के लिए टूट सकता था। चिराग के बर्थडे का दिन आखिरकार आ ही गया, लेकिन इस बार घर में खुशी से ज्यादा बेचैनी थी। हर कोई तैयारियों में लगा था, लेकिन उनके दिलों में एक डर भी छिपा हुआ था। आज कुछ बड़ा होने वाला है। मां बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, और वह कोई और नहीं, दीपिका थी। घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। लाइट्स चमक रही थीं, मेहमान धीरे धीरे आने लगे थे, लेकिन इस चमक के पीछे छिपा था एक अनजाना तनाव। हर कोई जानता था कि अगर दीपिका यहां आ गई तो माहौल कभी भी बदल सकता है। उधर चिराग भी तैयार होकर नीचे आया।
सबने उसे जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन उसकी नजरें कुछ ढूंढ रही थीं। शायद वह खुद भी नहीं जानता था कि क्या। मां ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। सब ठीक है ना मां? चिराग ने पूछा। मां एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, हाँ बेटा, सब ठीक है। आज तुम्हारा दिन है। लेकिन सच तो यह था कि कुछ भी ठीक नहीं था, क्योंकि उसी वक्त घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजे के पास खड़े एक सदस्य ने धीरे से अंदर आकर कहा, वो आ गई। यह सुनते ही मां का दिल तेज धड़कने लगा। बाकी सभी के चेहरों पर भी तनाव साफ दिखाई देने लगा। और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। दीपिका अंदर आई। उसकी आंखों में हिचकिचाहट थी, कदम धीमे थे, लेकिन दिल में शायद अब भी उम्मीद बाकी थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सभी की नजरें सिर्फ उसी पर टिक गईं। चिराग ने जैसे ही उसे देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दीपिका यहां आ सकती है, खासकर उसकी मर्जी के खिलाफ। ये यहां क्या कर रही है? चिराग की आवाज गूंज उठी। मां ने आगे बढ़कर उसे शांत करने की कोशिश की। बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे है। हम बस चाहते थे कि। लेकिन चिराग ने उनकी बात बीच में ही काट दी। मैंने साफ कहा था मां, मैं इसे यहां नहीं देखना चाहता। दीपिका यह सब सुनकर वहीं रुक गई। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह धीरे से बोली, मैं यहां लड़ाई करने नहीं आई, बस एक बार बात करना चाहती हूं। चिराग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब क्या बाकी रह गया है कहने के लिए? उसके शब्द तीर की तरह दीपिका के दिल में चुभ गए, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर कहा, बाकी सब कुछ जो हम दोनों ने कभी कहा ही नहीं। यह सुनकर एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। चिराग भी चुप हो गया, जैसे उसके अंदर कुछ हिल गया हो। दोनों आमने सामने खड़े थे। बीते हुए कल की सारी यादें, सारे जख्म, सारे सवाल आज उसी एक पल में वापस आ गए थे। मां और बाकी परिवार सांस रोके इस पल को देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आज कुछ बदल जाए, लेकिन डर भी था कि कहीं यह टकराव सब कुछ और खराब न कर दे। दीपिका ने धीमी आवाज में कहा, मैं जानती हूं, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन क्या हमारे बीच जो था वो इतना कमजोर था कि एक गलती से खत्म हो जाए? चिराग की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहां दर्द भी साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। अब यह सिर्फ एक बहस नहीं रह गई थी, यह दो टूटे हुए दिलों की कहानी बन चुकी थी, जो आज एक बार फिर आमने सामने खड़े थे। सवाल अब और भी गहरा हो गया था। क्या आज सच सामने आएगा? क्या चिराग अपने दिल की बात मानेगा, या फिर अपनी ईगो को जीतने देगा? क्योंकि इस एक पल पर अब सब कुछ टिका हुआ था, और अगला कदम तय करेगा कि यह कहानी खत्म होगी या फिर एक नई शुरुआत करेगी। पूरा घर उस पल में थम सा गया था, जैसे समय खुद रुककर यह फैसला देखना चाहता हो कि आखिर जीत किसकी होगी, प्यार की या अहंकार की। चिराग और दीपिका एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन उनके बीच खड़ी थी गलतफहमियों की एक लंबी दीवार। कुछ पल की खामोशी के बाद चिराग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें
अब भी दीपिका पर टिकी थीं, लेकिन उनमें पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दर्द और उलझन थी। उसने धीरे से कहा, तुम क्यों आई हो यहां? जब सब खत्म हो चुका है तो फिर क्या बचा है? दीपिका ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और हिम्मत जुटाकर बोली, अगर सब खत्म हो चुका होता तो आज मैं यहां नहीं आती। चिराग, सच तो यह है कि हम दोनों ने कभी इस रिश्ते को खत्म होने ही नहीं दिया, बस अपने अहंकार के पीछे छुपा दिया। उसकी ये बात सीधे चिराग के दिल तक पहुंची। उसने नजरें झुका लीं, जैसे पहली बार वह अपने अंदर झांक रहा हो। उसे याद आने लगे वो सारे पल जब उसने गुस्से में फैसले लिए, बिना यह सोचे कि उन फैसलों का असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि दीपिका पर भी पड़ रहा है। मां ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, बेटा, रिश्ते तोड़ना आसान होता है, लेकिन उन्हें निभाना ही असली ताकत होती है। तुम दोनों के बीच जो प्यार है, वो आज भी साफ दिख रहा है। बस उसे स्वीकार करने की जरूरत है। चिराग के मन में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका अहंकार उसे रोक रहा था और दूसरी तरफ उसका दिल उसे सच स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था। तभी दीपिका ने आखिरी बार कहा, अगर तुम्हें तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती, तो मैं अभी चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं बस इतना जानना चाहती हूं, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा? यह सवाल सुनते ही चिराग पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें वह अब और छुपा नहीं पा रहा था। उसने धीरे धीरे दीपिका की तरफ कदम बढ़ाए और कहा, अगर कुछ नहीं बचा होता तो आज तुम्हें देखकर मुझे इतना दर्द नहीं होता। यह सुनते ही दीपिका की सांसें थम सी गईं। पूरे परिवार के चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद की चमक आ गई। चिराग ने पहली बार अपने दिल की बात खुलकर कही, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और शायद आज भी करता हूं, लेकिन मैं डर गया था, फिर से टूटने से, फिर से वही दर्द सहने से। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ सुकून भी था। उसने कहा, प्यार में डर नहीं होता चिराग, भरोसा होता है। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हर दर्द आसान हो सकता है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर चिराग ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। दीपिका ने बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया। उस एक स्पर्श ने जैसे सारी दूरियां मिटा दीं। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और घर का माहौल, जो अब तक भारी था, अचानक हल्का और खुशियों से भर गया। यह सिर्फ एक बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं रहा, यह बन गया एक नई शुरुआत का दिन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रिश्तों को जोड़ना जितना मुश्किल होता है, उन्हें निभाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चिराग और दीपिका अपने इस नए रिश्ते को संभाल पाएंगे? क्या उनका प्यार इस बार हर मुश्किल को पार कर पाएगा, या फिर कोई नई साजिश, कोई नया मोड़ एक बार फिर उनकी जिंदगी में तूफान लेकर आएगा? कहानी अब भी बाकी है और आगे जो होगा वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा।